आज का टॉपिक है बेसिक टू एडवांस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बेसिक टू एडवांस पढ़ने वाले हैं। हाँ प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो को एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे लाया हूँ। किसकी रिक्वेस्ट पे लाया हूँ? एक जो ऑडियंस है उसका रिक्वेस्ट है, सर हमें टेंस समझ में नहीं आता, सर टेंस इंग्लिश में सर पहचान नहीं कर पाते, सर हिंदी में तो जानते हैं ताता ताती ते गागी गे थाती थे, सर इससे काम नहीं चलने वाला। मैं आपको बेसिक टू एडवांस लाया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप बेसिक टू एडवांस सीखेंगे। और प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। एक नए अंदाज में होने वाला है, एक नए कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि हम टेंस की रिकॉग्नाइज कैसे करें। आपका पूरा ग्रामर का पार्ट है, जो भी ग्रामर है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको समझ में नहीं आता, आप यहां से बहुत समझ में आ जाएगा। आप पहचान लेंगे टेंस किस रूप का है, टेंस का सेंटेंस क्या है, टेंस क्या है, सारा बताऊंगा। टेंस में और सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है। सर टेंस डिफरेंस अलग होता है, बिल्कुल प्यारे बच्चों वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इसको शेयर भी करें। प्यारे बच्चों देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज हम बता रहे हैं इसको बेसिक टू एडवांस। आज हम पहले टेंस पे बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस पे बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखेंगे बेसिक टू एडवांस क्या होता है, उसे कैसे पहचानेंगे अंग्रेजी में। हम हिंदी में बात नहीं करने वाले हैं, मैं तुमको तातीते नहीं पढ़ाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए कैसे पहचानेंगे प्यारे बच्चों। आपको अंग्रेजी में, भैया ग्रामर आपको अंग्रेजी होगा, अंग्रेजी में आपको बनाना होगा, पहचानना होगा, उसको चेंज करना होगा। अब सर इसमें कैसे पहचानेंगे? देखिए एस या ईएस, एस या ईएस, ठीक है। अगर किसी वर्ब के अंत में आपको एस या ईएस मिल जाए या फिर डू या डज मिल जाए किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, तो वो आप समझ लो कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? क्या सुनना है आप? कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सर एस या यस कौन से सेंटेंस में आता है? सर टेंस सेंटेंस अलग होता है क्या? बिल्कुल अलग होता है। देखिए समझो, सर टेंस का मतलब क्या होता है? सर देखिए टेंस का मतलब होता है, सर हमने तो सुना है काल होता है। अरे काल महाकाल के चक्कर में नहीं पड़ना है बाबू। टेंस का मतलब होता है वर्ब। टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब। और सर सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है बाबू स्ट्रक्चर। क्या होता है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? सर ढांचा, ढांचा, रूप, प्रारूप, उसकी बनावट। किसकी? सर सेंटेंस की। किस पोजीशन में? सर अब इसका मतलब अगर ये तुम्हें वर्ब दिख जाए तो आप इससे पहचान लोगे डू या डज हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डू और डज जहां पकड़ो उनसे कहो तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। नेगेटिव है तो नेगेटिव नाम दे दो, इंट्रोगेटिव है इंट्रोगेटिव नाम दे दो। ऐसे ही आता है आपको अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो कह दो तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस हो। देखिए मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूं, बहुत जल्दी देखिए। और इस टेंस और सेंटेंस का मतलब क्या है, इसका भी रिकॉग्नाइज ही से हो जाएगा। सर कैसे पहचाने? देखिए मैंने कहा कि राम रीड्स, मैंने कहा राम रीड्स ए बुक। समझो राम से लेकर बहुत सिंपल सेंटेंस लिया है मैंने इसलिए एग्जांपल में। तो आप मैं बताओ राम से आप टेंस को पहचानेंगे या ये बुक से पहचानेंगे? इनसे आप पहचान सकते हैं? राम ये बुक से पहचान सकते? कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस पहचान लोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, आप इसको टेंस हमेशा वर्ब से पहचानते हैं। तो देखो हमने कहा गए, पहले वर्ब के पास गए, तो जब वर्ब हमने देखा, अच्छा राम सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, राम सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो क्या होगा सर? जब अब देखो हमने बताया एस है यस, तो देखो रीड के अंत में क्या लगा है? एस लगा है। तो ये कौन से है? क्या है? सिंगुलर है। क्या है ये? सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर ही सब्जेक्ट है, तो आप इसको नाम दे दोगे कि ये सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। बात समझ गए बाबू? अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी है हम इसे पॉजिटिव भी कहेंगे, अफर्मेटिव भी कहेंगे, असर्टिव भी कहेंगे, सब कुछ कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? अफर्मेटिव भी कहेंगे, पॉजिटिव भी कहेंगे। अब आपने आप यहाँ क्या समझ पाए? आप क्या समझ पाए? आप क्या पहचान पाए कि सर जिस वर्ब के अंत में दुनिया का कोई वर्ब हो उसमें एस या एस लगा हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो एक्सिलरी वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, आप कुछ भी कहो, वो क्या होगा? हमेशा सिंगुलर। देखो मैं बताता हूं कैसे। आपने लिया इज, इसके लास्ट में क्या एस है ना। आपने लिया हैज के लास्ट में क्या है? एस है ना। आपने लिया हैव के लास्ट में कहीं दिख रहा है? एस ये दिख रहा है? एस होना चाहिए, यस होना चाहिए। केवल सर ये तो नहीं होगा, तो ये आपका क्या होगा? प्लूरल। ये क्या होगा आपका? सिंगुलर। ये क्या होगा आपका? सिंगुलर। अब मैंने लिया आपका, देखो मैन वर्ब रीड्स, तो देखिए रीड के अंत में क्या लगा है? एस लगा है ना। क्या हो गया? सिंगुलर। देखो दुनिया का कोई वर्ब उठा लो, कोई भी वर्ब उठा लो, अगर उसके अंत में एस एस लगा है, चाहे वो मैन वर्ब है, चाहे हेल्पिंग वर्ब, कोई भी वर्ब है, तो वो हमेशा क्या होगी? सिंगुलर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सिंगुलर।
जिस वर्ब के अंत में एस ई एस होता है वो सिंगुलर वर्ब कहलाती है, चाहे वो एक्सिलरी वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, कुछ भी हो, मैं जो कह रहा हूं वही परम सत्य है, वही परम सत्य है। कोई सी भी उठा लो, कहीं से भी उठा लो, बात समझ गए। अब देखिए, अब आपने ये पहचाना, आपने ये रिकॉग्नाइज कर ली क्या कि जिस वर्ब के अंत में एस हो या ई एस हो, रटने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर, वो सिंगुलर ही होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? सिंगुलर होगा। अब हमने इस टेंस को किससे पहचाना? इस वर्ब से पहचाना कि भैया ये वर्ब है और इसमें एस लगा है और ये सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। वो नहीं आना कि भैया एक वचन कर्ता के साथ क्रिया के अंत में ऐसी है जोड़ते हैं लगाते हैं, चीची बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, भूल जाओ इसको, किताबी ज्ञान से दूर रहना है बिल्कुल। इसका मतलब है ये सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, बात कर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, हमने बता दिया कि जिस वर्ब के अंत में एस ई एस होता है वो भैया सिंगुलर होता है। हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम एस ई एस अपनी आवश्यकता अनुसार जोड़ लेते हैं, उसको सिंगुलर बना लेते हैं। हालांकि वर्ब का जन्म हमेशा प्लूरल नंबर में ही होता है, हम उसके ठीक है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अनुसार सिंगुलर बना लेते हैं मेन वर्ब को। फाइन बच्चे, अब देखिए, अब मैं दूसरा, अब आपको बताता हूं दूसरा कॉन्सेप्ट इसी का, इसका मैं नेगेटिव बताता हूं आपको। तो नेगेटिव आपको दिख रहा है कि नाउन सिंगुलर नंबर है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। क्योंकि एस ई एस बताया ना सिंगुलर होता है, तो इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में ये होता है यू, ठीक है, डज नॉट। क्या होता है? डज नॉट। अब रीड में से एस हट जाएगा क्योंकि डज ने ही पहले ही ये वाला नियम फॉलो कर लिया, वो पहले ही एस ई एस को लेके बैठा है, अब इसमें नहीं लगना है, रीड में एस नहीं लगाना बाबू, ठीक है। अब आप किसको पहचानोगे? अब आप इससे पहचानोगे, वो ये डज नॉट है ना, ये डज डू कहां आता है? क्या बताया? ऊपर ही पहले बता दिया, कहां आता है सर? नेगेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव में आता है, इंटरोगेटिव में आता है। फाइन बच्चे, तो ये डज नॉट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो क्या होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, कौन सा टेंस है? ये कौन सा सेंटेंस है सर? ये नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? नेगेटिव। आप इसको नाम दे देंगे कि सर ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है? नेगेटिव है सर, नेगेटिव सेंटेंस है ये। क्या है? नेगेटिव है। अब मैं इसका इंटरोगेटिव बना देता हूं। क्या बना देता हूं? इंटरोगेटिव डज को पहले ले आता हूं, सब्जेक्ट से पहले, और मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, नॉट नहीं लगाता, नॉट लगाना चाहो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके पीछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। अगर ये चिन्ह है आपको दिख रहा है, ये वाला, दुनिया का कोई सेंटेंस हो अगर उसमें ये, ठीक है, ये इंटरोगेटिव मार्क लगा है तो आप उसको इंटरोगेटिव ही कहेंगे और उसके वर्ब के अकॉर्डिंग उसको नाम दे देंगे कि तू टेंस कौन सा है। अब इसमें क्या दिख रहा है? डज दिख रहा है, तो मैंने बताया आपको डज कहां आएगा? नेगेटिव या इंटरोगेटिव में, किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। आप समझ पा रहे होंगे, आप बिल्कुल हंस रहे होंगे कि हाँ समझ रहा है। प्यारे बच्चों समझ पा रहे हैं आप? अब देख रहे हैं आप, इस प्रकार आपको ये रिकॉग्नाइज करनी है कि कौन सा वर्ब कहां आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि सर टेंस का मतलब वर्ब होता है और स्ट्रक्चर का मतलब, उस ढांचा का मतलब क्या होता है? सेंटेंस होता है। अब देखो, इससे हम ये सेंटेंस, अब इसको हम कहेंगे, इस टेंस का नाम देंगे कि भाई तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो। क्या हो? तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। क्या हो? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। ऐसे इसको आप नाम दे देंगे, ठीक है। अब इसको कह देंगे साहब तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन से टेंस हो? नेगेटिव सेंटेंस हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हो। इनसे कहेंगे आप अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो इस प्रकार टेंस और सेंटेंस में हमने, ठीक है, डिफरेंस समझा कि टेंस का मतलब होता है वर्ब, सेंटेंस का मतलब होता है इसका स्ट्रक्चर, वो किस रूप में लिखा है, किस क्या ढांचा है उसका, क्या उसकी बनावट है, और हम इन वर्बों से पहचानेंगे। ऐसी आपको पता ही अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और डू ऑर्डर्स, ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बेसिक आपको बताया था इस वीडियो के माध्यम से। इसी प्रकार आप मेरी, ठीक है, मुझको फॉलो करते रहो, वीडियो देखते रहो। अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।